अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद रियाज। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिलेबस मुतारफ़ करवा दिया है 6 मंथ के लिए, यानी कि सारे चैप्टर्स ही उन्होंने इंक्लूड किए हैं। उनमें से हर एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन उन्होंने चूज़ किए हैं, बाकी क्वेश्चन जो है एक्सक्लूडेड किए हैं, खारिज किए हैं। तो मैं आज क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 स्मार्ट सिलेबस उसके जो उन्होंने कहा है कि ये वाले क्वेश्चन जस्ट करने हैं आपने, वो क्वेश्चन ही करवाऊंगा, अंडरस्टैंड। और इन्हीं में से एक आध शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। ओके, तो ये चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10, इसका क्वेश्चन नंबर आपने करना है जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर दर्ज है 2, 3, 4, 5। ये 4 क्वेश्चन आपने रिव्यू एक्सरसाइज के करने हैं जस्ट इस चैप्टर में से, और एक डेफिनेशन करनी है इसमें से। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती क्या है? 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं, कह सकते हैं हम इसको। रिटन सिंबॉलिकली, इक्वल के साइन के ऊपर सिमिलैरिटी का साइन, इक्वल भी हैं, ये इक्वल हैं, और ये सिमिलर का साइन है, और एक जैसी भी हैं। ओके, तो ये साइन सारा कॉन्ग्रुएंट्स का बन जाता है। 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिंबॉलिकली एज, तो इक्वल के ऊपर आपने सिमिलर का साइन डालना है। इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, यानी कि इनकी साइडों और एंगल्स के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, यानी कि मुताबिकत होनी चाहिए कि ये वाली लाइन किस लाइन के इक्वल है। बिटवीन देम सच दैट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। ये देखिए, मैंने इधर 2 ट्राइंगल्स बना के समझाने की कोशिश की है बच्चों को। ABC और DEF दोनों ट्राइंगल्स देखें, आपको बिल्कुल इक्वल नज़र आ रही हैं और सिमिलर, एक जैसी भी नज़र आ रही हैं, बराबर भी नज़र आ रही हैं और एक जैसी भी नज़र आ रही हैं। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं। ओके, तो ये जो AB लाइन है DE लाइन के कॉन्ग्रुएंट्स है, ठीक है। इसमें मैंने एक लाइन लगाई, एक डैश। उसके बाद BC लाइन जो है EF लाइन के कॉन्ग्रुएंट्स, पे मैंने 2 लाइन्स लगाई हैं। और AC DE, यानी कि इसके तीनों साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल की। एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल A जो है एंगल D के कॉन्ग्रुएंट, एंगल B जो है एंगल A के कॉन्ग्रुएंट, एंगल C जो है वो एंगल E के कॉन्ग्रुएंट। तीनों एंगल भी इस ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि एक जैसे हैं। ओके, अब ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। AB लाइन, इसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट से। AB लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट DE लाइन सेगमेंट, AB DE। BC कॉन्ग्रुएंट्स हैं EF, ओके, BC EF के इक्वल। AC DF के इक्वल। ओके, एंड अब एंगल की तरफ आए। एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल। ओके, ये सारी चीज़ें आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर मेंशन करनी है, फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। समझ आ गई इसकी? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ तो चलते हैं। एक्सरसाइज रिव्यू नंबर 10, चैप्टर नंबर 10, और उसकी रिव्यू करनी है जस्ट। उसके भी मैंने 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ये 4 क्वेश्चन जस्ट करने हैं, और इनमें से बोर्ड में एक आध क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। ये आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन सी? ABC LMN। ओके, इनके सारे एंगल्स, सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल। ये देखें, ये छोटी लाइन ये इधर, उसके बाद ये बेस लाइन है, इसको आप ये बेस लाइन होगी, ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस। ओके,
तो अब हम इधर लिखेंगे, आप बताएंगे मेजर एंगल एम। मेजर एंगल एम किधर है? ये है मेजर एंगल एंग, कितने का है? 30 का। तो दूसरी ट्राइंगल में देखेंगे किस एंगल में है 30, एंगल बी। तो यहाँ पे आएगा मेजर एंगल बी इस फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, मेजर एंगल एन, मेजर एंगल एन कितने का है? 60 का। तो दूसरी ट्राइंगल के साथ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग देखें किधर है? सी, मेजर एंगल सी। ओके, अब एक रह गया मेजर एंगल ए, कितने का है? 90 डिग्री का। तो दूसरी ट्राइंगल में देखें मेजर एंगल ये है एल 90 का। तो इसका मतलब है मेजर एंगल एल। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया पहला। इस तरह के समोसों जैसे क्वेश्चन है ये, इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे मज़े के क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी, ये है ए बी सी कॉन्ग्रेंट्स, यानी कि ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ये भी आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एल एम एन। इसके तमाम साइडें, तमाम एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। फाइंड द अननोन एक्स। ओके, तो बड़ा मज़े का, दोनों ट्राइंगल्स को ज़रा गौर से देख लें, ठीक है। इसमें 40 है, इसमें 40 है, इसमें 80 है, इसमें भी 80 है। तो एक एंगल 60 नहीं है तो वो एक्स के इक्वल होगा। तो आपने इसको सॉल्व करके बताना है। ये देखें, सॉल्व मेजर एंगल ए कॉन्ग्रेंट्स एंगल एल के। देखें ए जो है वो एल के इक्वल, क्योंकि ये भी 40 है, ये भी 40, मैंने लिख दिया इधर 40 इज इक्वल कॉन्ग्रेंट्स 40। एंड एंगल बी जो है वो एंगल एम के इक्वल है। देखें एंगल बी है 80 का और एंगल एम भी 80 का है। तो देखें मैंने लिख दिया कि एंगल बी कॉन्ग्रेंट्स एंगल एम 80 डिग्री कॉन्ग्रेंट्स 80 डिग्री। ओके, नाउ अब एक साइड रह गई, एक एंगल रह गया, कौन सा? ये वाला एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन। ये देखें एंगल सी कॉन्ग्रेंट्स एंगल एन, एंगल सी तो 60 का है तो एंगल एन एज इट इज एक्स का। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई है ना। मजे के क्वेश्चन, बड़े आसान और बड़े ही समोसे जैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द गिवन कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल्स। ओके, इसमें अननोन क्या है? एक तो एक्स अननोन है, एक एम है। ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो दो हमारे पास ट्राइंगल हैं, ए बी डी कॉन्ग्रेंट्स ए सी डी। ओके, ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल, हम इन दोनों को इक्वल रख के यहाँ से एक्स निकालेंगे। और लाइन सेगमेंट बी डी इज इक्वल टू डी सी या सी डी, इनको हम आपस में इक्वल रखें क्योंकि ये इक्वल है इस ट्राइंगल की। ये वाली बेस इस बेस के इक्वल है, ये हाइपोटेनियस के इक्वल है और ये इनका कॉमन है। ओके, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सॉल्व करें इसको, देखें सॉल्व ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल ए सी डी। ओके, तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट्स एंगल बी कॉन्ग्रेंट्स एंगल सी, बी की वैल्यू है 55 और एंगल सी की वैल्यू है 5x + 5। तो पहले 5 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो 55 - 5 इज इक्वल टू 5x, यानी कि कॉन्ग्रेंट्स 5x, 50 आ गया, 50 कॉन्ग्रेंट्स 5x, 5 पे डिवाइड करें तो ये इसका आंसर आ गया 10। अब उसने कहा एम भी फाइंड करें, अननोन एम भी है इसमें। तो नाउ मेजर बी डी कॉन्ग्रेंट्स मेजर डी सी, ठीक है। तो बी डी है 5m - 3 कॉन्ग्रेंट्स 2m + 6, ये डी सी है। तो m वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लें, 5m - 2m, ये इधर आके शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस 5m - 2m इज इक्वल टू 6 + 3। तो 3m कॉन्ग्रेंट्स 9, 5 में से 2 निकालें, 3m इज इक्वल टू 9, 9 पे डिवाइड कर 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आ गया m। एक आंसर आ गया आपके पास 3m की वैल्यूज और एक आंसर आ गया आपके पास x की 10। ओके, तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल ए बी सी फाइंड अननोन वैल्यूज। ओके, ये ट्राइंगल आपके पास पी क्यू आर और ये है ए बी सी, ठीक है। इसकी ये वाली साइड छोटी जो है
ये इसकी छोटी साइड के इक्वल, इसका ये हाइपोटेनस जो है ये हाइपोटेनस के इक्वल, और इसकी जो बेस टाइप ये है ये आप इसके इक्वल कर लें। इस पर 3 लाइनें लगा लें। ओके, तो सबसे पहले मैं छोटी लाइन पी क्यू दूसरी ट्राइंगल के ए बी के इक्वल है। देखें, सॉल्व पी क्यू कॉन्ग्रेंट्स मेजर है ए बी। तो पी क्यू है एक्स और ए बी है 3, ये एक्स की वैल्यूज आ गई। इसी तरह ये सॉल्व हो गई। अब आप बी सी ले लें। बी सी, इस पे मैंने कितनी लाइन लगी 3, तो क्यू आर इस पे भी 3, यानी कि ये वाली इसके इक्वल है। तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी। और तीसरी ये हाइपोटेनस वाली बच जाएगी, इसको हम इस हाइपोटेनस वाली के इक्वल रख के यहाँ से y की वैल्यूज निकालें। ये देखें, ए सी कॉन्ग्रेंट्स मेजर पी आर, ऊपर ये देखना है, एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। बी सी की वैल्यूज है z और क्यू आर की वैल्यूज 4, ये दूसरी वैल्यूज आ गई। नाउ अब तीसरी वैल्यूज हाइपोटेनस वाली मेजर ए सी कॉन्ग्रेंट्स मेजर पी आर। ओके, ए सी की वैल्यू y-1 कॉन्ग्रेंट्स 5, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा y कॉन्ग्रेंट्स 5 + 1, तो y कॉन्ग्रेंट्स 6। अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि आप कर लें। आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारा करवाना है सॉल्व, और जल्दी जल्दी आपको मैंने सिलेबस ख़त्म करवा देना है। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स लाजमी दिया करें बेटे, इससे मुझे फीडबैक आपको पता चलता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं। ताज अकेडमी साहिवाल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। कल नई एक्सरसाइज, नई रिव्यू एक्सरसाइज के साथ, चैप्टर नंबर 11 के साथ। और याद रखें कि जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है वो मैं आपको क्लास वर्क में करवाऊंगा, वो ग्राफ वाले हैं चैप्टर हैं, तो ये मैं जितना हो सका इधर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।